दैट लाइन वाज बोल्ड मोरल वैल्यूज हेल्प यू मेक बोल्ड डिसीजंस। सिंपल लाइन है, हम सब जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ना आपके मॉरली यू शुड बी स्ट्रांग। बट उन्होंने उस दिन एक लाइन, जो आज तक 5 साल हो चुके हैं, कोई मुझसे पूछता कि आपने जितने आज तक सेशन अटेंड किए उसमें से एक लाइन तो मुझे हमेशा याद आती है, और मुझे वो चीज मजबूर करती है कि मैं अपने को मॉरली स्ट्रांग रखूं। राइट कैंडिडेट्स? ओके, सो अगेन, आप जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, नॉट ओनली इन दिस सेशन बट पिछले 4-5 दिन से जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, और इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप बाकी कैंडिडेट से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना एनएलपी में, पहली चीज होती है व्हाट यू नो, यू नो। आप क्या जानते हैं आपको पता है। व्हाट यू डोंट नो, यू नो। आपको क्या नहीं पता आपको पता है। फिर आता है व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो। आपको यही नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता है। तो जब तक आप डिफरेंट सेशंस में नहीं बैठेंगे, डिफरेंट लोगों से बात नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं जाएगा, तो आपको नहीं मालूम चलेगा व्हाट आई डोंट नो। करेक्ट? सो आप में से जो भी 100+ कैंडिडेट्स यहाँ पे अभी मौजूद हैं, उन सबको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। राइट, मूविंग अहेड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ब्रांच और ईयर ऑफ पासिंग, मतलब यू आर इन फाइनल ईयर और सेकंड ईयर, एक बार चैट बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट मेरे पूरे सेशन में उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आएगा तो मैं उसको रिलेट करके वो बता पाऊंगा। तो चैट बॉक्स में आपकी ब्रांच क्या है, और आप फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अपने सेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकूं। ब्रांच आईटी फाइनल ईयर सीएसई, ग्रेट। विशाल हैज, प्रशांत MCA final year, BTech mechanical final year, food technology, computer MCA, ECE, computer science, nice. Yes, MBA third year, CSE, MBA final year, ECE third year, final year, CSE, MBA final year, MBA BTech finance year. Wonderful. Environmental science also, great. प्रताप जी, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत डाइवर्सिटी है। I was going through the website, it was so diverse, people from different background, data science भी है, environmental science भी है, amazing to see. Okay, so my topic which has been given to me is how to face a telephonic, virtual and face-to-face interview effectively. So the first thing to understand is how to make anything effective, right? Rakshanda, what do you understand by effectiveness? Effectiveness से आप क्या समझते हैं? If you are comfortable in talking about it. सर, इफेक्टिवनेस जैसे कि हम कितना किसी काम को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। Correct. Ritik, your input? So basically effectiveness in this for this means हम अपना कितना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, जब हम काम करते हैं तो हमारा इम्पैक्ट क्या जा रहा है। Okay, on the line. Samta, if you can. Yes, sir, to do the work more in a good manner. Okay. Vishal, anything from your side? No? And we have Satuti, right? If I'm pronouncing it right, TPC 155? Yes. Okay, Yes. so any input from your side? So effectiveness can be something perfection about. Okay. Like कोई भी काम कितनी perfectly हम कर सकते हैं, कितना effectively like. हाँ, बिल्कुल सही। देखो, इस बात को हम, ये झिझक हमें निकालनी है। हमें क्या, देखो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ वाइवा अटेंड किया है। अपने स्कूल में भी हम जब 10th में थे तब वाइवा हुआ, 11th 12th में तब वाइवा हुआ, बीटेक में तो हर एक सेमेस्टर वाइवा हुआ। वो इंटरव्यू नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो सीधे बोलो कि आई एम रियली सॉरी, आई विल लर्न अबाउट इट, और आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ। कॉन्फिडेंटली बोलो। कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनीथिंग इफेक्टिव। और वो झूठा नहीं होता है। सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है जब आपकी मेहनत करें। राइट? सो अगर आप नॉर्मल आप डिक्शनरी लैंग्वेज में जाएंगे या फिर गूगल करेंगे कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस,
तो उसमें जो आपको उसका आंसर निकल के आता, दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आप किसी भी जो आप चाहते हैं उसको पाने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, राइट? ओके, सो इसके लिए जो चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी, जिनको मैंने गाइड किया है, जिनको मैंने कोच किया है, उनके थैंक यू वैशाली वीडियो ऑन करने के लिए, मेरे लिए हेल्पफुल है, सही बता रहा हूँ अदरवाइज वीडियो में देखता रहता था। तो पहली चीज थी क्यूरियोसिटी, जो मैं किसी भी कैंडिडेट को जो मेरे से पहले मिलता है, मैं बोलता हूँ कि यू शुड बी क्यूरियस। आप लोगों ने छोटे बच्चे देखे हैं 0 to 2 years के, आपके कोई नेफ्यू नीस होंगे, उनको घुमाने ले जाओ, वो ना पका देते कि मामा ये क्या है, चाचा ये क्या है, ये क्यों है, कैसा है, क्यों है, कैसा, मतलब मैं पागल हो जाता हूँ। आई हैव अ नीस, वो अब 4 साल की जो मोबाइल में घुसी रहती है, पहले जब 2 साल की थी तो क्वेश्चंस पूछती थी, अब वो हमें बताती है कि इसको ऐसे करना है, ऑलराइट। सो बट दैट वन थिंग मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि वन थिंग विच वी ऑल हैव मिस्ड, हम सब ने स्कूल में जब जैसे बढ़ते गए ना, हमारी क्यूरियोसिटी वैसे कम होती गई, एम आई राइट? कुछ हद तक चैट बॉक्स में डाल देना यस नो, ठीक है, अगर इफ यू कांट थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा। तो दैट आई हैव नोटिस दैट स्टूडेंट्स जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, उनकी क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। अब मुझे किसी चीज को इफेक्टिव बनाना है, तो जब तक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो मैं पता कैसे करूंगा कि उसके लिए मुझे प्रिपेयर क्या करना, राइट? The first thing, note it down, the first thing to making anything effective is curiosity. What? Curiosity. Now, what will happen if you are curious? You are curious, because of that, your awareness will increase. आपकी awareness increase होगी, right? Third thing, हमने 2 चीज डिस्कस की, पहला क्या है? Curiosity, दूसरा क्या है? Awareness. Curiosity जगाओ, आपको इस लेक्चर को अटेंड करने की जरूरत नहीं, लिटरली। आप में से 100 जो 105 110 लोग यहाँ हैं, वो क्यूरियस है तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। हाँ, कुछ लोग अटेंडेंस के लिए बैठ सकते हैं, नो डाउट, आई कैन एग्री मैं भी कॉलेज लाइफ कर रहा हूँ, तो हमें कोई बोले अटेंडेंस मिला, चलो अटेंड करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। सो बट माय वर्क इज कि जो भी यहाँ पे 110 लोग बैठे हैं जिन्होंने वीडियो की, कुछ सीख के जाए, और कुछ तुम मुझे सिखा जाओ, मेरा भी फायदा हो जाए, अल्टीमेटली मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट गाइस? So moving ahead, first thing curiosity, second is awareness, third and most important, preparation. Third and most important is preparation. Why? Ritik, why preparation is important for making anything effective? Sir, because if we are not prepared, for example, I want to give a speech, and if I am not prepared, then I might be ended up giving fumbles like I am giving right now. Right, absolutely right. Vaishali, your input? I think to do any work with perfection, preparation is the most best thing. Right, great. So अब देखो, इसमें हमें प्रिपरेशन करने से कौन रोकता है? रक्षंदा? So sometimes confidence. नहीं, रोकता कौन है? प्रिपरेशन करने से रोकता कौन है? सर हम खुद। हमारा दिमाग, राइट सर। हमारा मन। ये देखो, हम सब में ना काबिलियत है, हम सब में काबिलियत है, बस हम ना प्रिपरेशन के लिए पता क्या चाहिए? एफर्ट्स, मेहनत, हार्ड वर्क। प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करना। वो हमसे ना नोट्स मत बनवा, टॉप सबको करना, लेकिन किताबें मत खुलवाओ। इंटरव्यू पास होना, लेकिन इंटर्नशिप मत करवाओ, प्रोजेक्ट मत बनवाओ। बस हमें नौकरी दे दो, आप मुझे 30-40 हजार रुपए मंथली स्टार्टिंग दे दो, मैं खुश। वहां भी जाओ, वहां भी काम ना कराओ, बस 30 तारीख को पैसे डाल दो अकाउंट में। बट ऐसा तो होता नहीं है। सो हमारा दिमाग ना बहुत, पता होता क्या, उसकी भी गलती नहीं, दिमाग की भी गलती नहीं। दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है। दिमाग जब देखता ना ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको लगता है कहीं इसकी एनर्जी खत्म ना हो जाए, मर ना जाएगी, इसको बोलो कि मेहनत ना करे। सिंपल, दिमाग यही सोचता है कि इसको बोलो मेहनत ना करे, चुपचाप लेट जाए, सोया रहे, एनर्जी कंजर्व। जब आपकी तबीयत खराब होती है या फिर आपको ठंड लगता है, बॉडी का आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, क्यों? तो आपका दिमाग सर्वाइविंग मोड में चल जाता है, सर्वाइवल मोड में चल जाता है, वो सर्वाइव करना चाहता है। तो वो बोलता है कि आलसी बन जाओ। जब आप आलस में रहोगे ना, या फिर आप सैड रहोगे, दिमाग आपको पूरा सैड बनाएगा, होते जाओ सैड, कितना सैड हो सकते हो, कि उसमें मेहनत नहीं करनी। खुश रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो दिमाग बोलता खुश मत रहो। तो आदमी को देखना, वो सैड जल्दी हो जाता है, खुश रहने के लिए मौके ढूंढता है कि यार
अगर आज उससे मुलाकात हो जाएगी, अगर वो दिख जाएगी तो आज मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होता है, राइट। बट वही दुखी होना है तो यार पता है उसने मेरे को ना ऐसा बोल दिया और तुम दुखी हो गए, पूरा दिन निकाल दिया उसमें। तो इसको ट्रिक करना बहुत जरूरी है। किसको? अपने दिमाग को। तो अब बिफोर आई कंटिन्यू, हमें ये जानना जरूरी है कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके कारण हम किसी चीज को इफेक्टिव नहीं बना पाते, राइट। द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोक्रास्टिनेशन। वर्ड सुना है आप लोगों ने ये? प्रोक्रास्टिनेशन। मैंने अपने बता रहा हूं, जब मैं बीटेक कर रहा था, मैं बीटेक इसी, तो मैंने फाइनल ईयर में एक सेशन में सुना था ये वर्ड प्रोक्रास्टिनेशन। उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। द फर्स्ट एंड मोर प्रोक्रास्टिनेशन इज लाइक आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी तो जीना बहुत है, क्या करेगा, समथिंग लाइक दैट, समझ गए ना? मतलब काम को टालना। अब इसमें क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन, आपके पास एक हाई प्रायोरिटी वर्क है, क्या है? एक हाई प्रायोरिटी वर्क है और एक लो प्रायोरिटी वर्क है, ठीक है। आप एक हाई प्रायोरिटी वर्क को इसलिए छोड़ देते हो या नहीं करते हो क्योंकि लो प्रायोरिटी वर्क में आपको रिजल्ट तुरंत मिल रहा है, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होने वाली है। बट फॉर एग्जाम्पल मनी हाइस्ट का सीजन आने वाला है समथिंग दिसंबर फर्स्ट वीक में। अब मान लो कि नेक्स्ट डे ही आपका कोई एग्जाम है, आप कुछ भी कर लो, आप पूरा सीजन कंप्लीट करोगे, बिंज वॉच करोगे ना। बट दूसरे दिन क्या था? एग्जाम। उसकी प्रिपरेशन कोई नहीं करेगा, अरे कोई नहीं यार, मेरे साथ भी ऐसा है। बट अगर मुझे आज कल कोई सीजन आया होता और आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी होती, राइट, मैं शायद नहीं करूं, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरी उम्र धीरे धीरे सीख गए हम लोग। आप लोग उस एज में है जहां पे थोड़ा प्रायोरिटीज को डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है कि कौन सी चीज मेरे लिए हाई प्रायोरिटी है, कौन सी चीज मेरे लिए लो प्रायोरिटी है। द फर्स्ट थिंग इज प्रोक्रास्टिनेशन। बॉयज एंड गर्ल्स, इस चीज को ना गूगल करना कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, अब प्रोक्रास्टिनेशन आपको कैसे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। मेरे लाइफ में इफ आई सी इन माय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय बीटेक, जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो होता नहीं है कि हम सब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करें, बट वंस इन अ व्हाइल एवरीबॉडी अप्लाइज फॉर गवर्नमेंट जॉब। मेरे साथ एक बार मैंने ठंड का मौसम में सुबह उठ के एग्जाम देने नहीं गया, मुझे नींद आ रही थी तो मेरे लिए प्रायोरिटी उस समय सोना था, तो दैट वाज बैड। आई कुड हैव क्लियर दैट, मतलब मेरा झुकाव नहीं है उस साइड, बट आई कुड हैव। बट धीरे धीरे जब मैंने चेंजेस किए, प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगाया, मैंने बोला कि नहीं, ये काम पहले जरूरी है, ये जब हो जाएगा इसमें मेरे को प्रायोरिटी मैंने सेट करना चालू किया, तो माय लाइफ हैज चेंज्ड। एंड फॉर दोज, आप में से बहुत लोगों ने बताया कि एमबीए के हैं, सीएससी के हैं, फाइनल ईयर के हैं। अब फॉर एग्जांपल सीएससी वाले कैंडिडेट को मैं बोल दूं कि डीएसए की जगह जाके आप नॉर्मल लूडो खेल लो, तो अच्छा तो नहीं है ना। वो उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए, जावास्क्रिप्ट, हैकाथॉन्स, उस पे जाके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेंगे। सेम लाइक एमबीए कैंडिडेट्स को मैं बोल दूं कि केस स्टडी छोड़ के आप गो एंड हैव फन, तो केस स्टडी क्यों छोड़ेगा यार? उसको प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए ना कि केस स्टडी है, कल मुझे केस प्रेजेंट करना है या फिर रखना है, तो प्रायोरिटी सेट। द फर्स्ट थिंग प्रोक्रास्टिनेशन। सेकंड थिंग इज लैक ऑफ मोटिवेशन। रक्षणदा, आपका इनपुट चाहिए इस पे अगेन, कि आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, या सुनो? यस सर, ऐसा होता है। सतुति? यस। राइट। तो फिर हमें समता, यू एज वेल, आपने वीडियो ऑन रखा है, समता? Yes, sir, of course. राइट। सो गाइज, अब हमें लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों फील होता है? वैशाली, ऋतिक, आप इसको बताएगा लैक ऑफ मोटिवेशन व्हाई? So sometimes we are not curious about the things, so हम lack of motivation को face करते हैं, या फिर lack of motivation इसलिए भी होता है कि हमारा इस particular चीज में कभी कोई bad experience रहा हो, तो हमारा वैसे ही motivation गिर जाता है। राइट। वैशाली, योर इनपुट? यस सर, सेम यही होता है। कोई काम हम सोचते हैं हम कर लेंगे, फिर वो नहीं कर पाते, वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर मोटिवेशन लैक हो जाता है। ठीक है, तो आप सबने बहुत सही आंसर दिया। तो मैंने एक चीज नोटिस की, बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस, दिस इज डॉक्टर कुसुम, राइट कुसुम। तो इसमें मैंने जैसे मेरे पास ये इनपुट आया ना कि आई हैव टू टेक अ सेशन ऑफ यू गाइस ऑन दिस टॉपिक, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू ऐड अ पर्पस। मैंने इसके साथ जो मुझे आज ये
90 मिनट आपसे बिताने, मैंने एक पर्पस जोड़ दिया कि व्हाई आई वांट टू टेक अ सेशन ऑफ 90 मिनट्स, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे सांस भी ले रहे तो खुद के लिए तो ले रहे हैं ना, दूसरे के लिए तो बाद में सोचते हैं, राइट। तो अब इसमें कुछ चीजें थी, मुझे स्किल डेवलपमेंट, दूसरों को बताना कि जो गलतियां नॉर्मल कैंडिडेट्स करते वो ना करें, सिंपल सिंपल चीजें। अभी तक मैंने ऐसे कोई वर्ड बताया जो आपको ना मालूम हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते? लगभग सब कुछ आप लोग जानते हैं। मैं सिर्फ जामवंत का काम करूं जो हनुमान को शक्ति हो याद दिला रहा है। आप सबके अंदर शक्ति है, एवरीबडी ईच। मैं हर एक सेशन में ये बोलता हूं कि सबने बचपन से, जो इंडिया के पेरेंट्स हैं ना, जो सोसाइटी है, सब कुछ सिखाती है, हमें सब कुछ सिखाती है, बट हम धीरे धीरे किताबों में घुस के ना अपने आप को सोशल करना भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारी खुद की पावर क्या है, राइट। तो उसके लिए मैं हूं योर जामवंत, टू हेल्प यू आउट इन गाइडिंग, राइट। सो पर्पस जोड़ दो। विशाल यादव, राइट सर, थैंक यू। सो पर्पस जोड़ो। अब ये बताओ कि इसमें से मान लो 110 लोग में कुछ लोग होंगे जो अटेंडेंस के लिए, उनका पर्पस क्या है आज बैठने का इस लेक्चर में? अटेंडेंस। आप कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन किया, थैंक यू, आप लोगों का पर्पस टोटली डिफरेंट होगा कि चलो सर आए हैं, उन्होंने बोला है, कॉलेज का रेस्पेक्ट रख लेते, चलो एक वीडियो तो ऑन कर ही देते हैं कि सर को एक अच्छा वो लगे कि हाँ कैंडिडेट्स अच्छे हैं वहां के। कुछ होंगे जो सच में क्यूरियस होंगे और जानना चाहते हैं। पर्पस छोड़ो। आपको कोई भी काम दिया था ना, कोई भी काम, इवन अभी भी नहीं, नियर फ्यूचर जब आप इंडस्ट्री में चल जाएंगे तो आपको कोई भी काम दिया जाए ना, तो उसका क्या करोगे आप? पर्पस ऐड कर दो कि ये काम क्यों, आपकी प्रायोरिटी तभी तो सेट होगी ना। अब मैंने बताया ना, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, जब तक उसके साथ आप प्रायोरिटी को सेट करना, तो पहले क्या है? पर्पस। अब क्या हुआ, मैंने पर्पस ऐड कर दिया, ठीक। अब मेरा दिमाग को मैसेज आएगा इसको फायदा होने वाला है, तो मेहनत करो। मेहनत करेगा तो क्या होगा? क्यूरियस हो जाएगा कि मेहनत करना, क्यूरियस है ना, तो क्यूरियस होकर सोचेगा अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, ये पता करता है, ये पता करता है। अब क्यूरियस हो गया, तब पीपीटी बनानी पड़ेगी या नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाथ चलाना पड़ेगा, पेन लाना पड़ेगा, डायरी लानी पड़ेगी, टेबल सेट करना पड़ेगा, लाइट। इंटरव्यू इज नॉट वन डे प्रिपरेशन, करेक्ट? इंटरव्यू एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता, इंटरव्यू साल लग जाते हैं। जब आप थर्ड ईयर में होते हैं या प्री फाइनल ईयर में होते हैं ना, जब आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब से आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू हो गई। अब मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। तो गाइस, ये आप सबको मालूम है कि कोई भी किसी भी इंटरव्यू सबसे पहले देख रहा है कि आपको काम आता है या नहीं आता, राइट? चैट बॉक्स में यस और नो डाल दिया करो आप लोग, तो मुझे लगेगा कि हाँ इंटरेक्ट हो रहा है। सबसे पहले कौन क्या देगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हायरिंग समबडी फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर रोल, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि हम जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यही देखूंगा ना, उसको जावास्क्रिप्ट आता है नहीं आता, तो उसका तरीका क्या, उसने उससे रिलेटेड एक भी प्रोजेक्ट बनाया है नहीं बनाया, कोई इंटर्नशिप की है या नहीं की है। रिज्यूमे जाएगा जब आपका, अगर उसमें मान लो अब मैं इंटरव्यूअर हूं, आपका इंटरव्यू मुझे लेना है आइदर टेलीफोनिक और थ्रू वीडियो और फेस टू फेस, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे पास है वो क्या? सिर्फ आपका रिज्यूमे। अभी आप रूम में इंटर नहीं किया है, आपने अभी फोन नहीं उठाया है या फिर वीडियो ज्वाइन नहीं किया, तो मैं सिर्फ क्या देखूंगा एज इंटरव्यूअर? आपके रिज्यूमे में क्या है। मैं एक परसेप्शन बनाऊंगा। द मोमेंट आई ज्वाइन दिस वीडियो, आप सबने एक इमेज मेरी बना ली होगी कि ये बंदा ऐसा है। जिसने नहीं बनाई ये झूठ है, सबके दिमाग में एक इमेज बनता है, वो ना मेरे बारे में सोच चुका होगा, ये बंदा खड़ूस भी हो सकता है, ये बंदा अच्छा है, ये कुछ सिखा के जाएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। एवरीबडी, एंड सेम हैपेंस, इट इज ट्रुथ। एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इंटरव्यूअर कोई मशीन तो नहीं है ना, इंटरव्यू इज अ मैन, हमें उसे हैंडल करना आना चाहिए। अगर इंटरव्यू को डील करना, उसे हैंडल करना आना चाहिए। अगेन गोइंग बैक, पहली चीज क्या है? इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। आई बिलीव हर एक जितने लोगों ने यहाँ पे लिखा है MBA, सिविल, एनवायरमेंटल, CSE, सब में प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप होती। आप कितनी अच्छी तरह प्रोजेक्ट इंटर्नशिप करते हैं, यही आपको जॉब दिलाएगा। बाकी चीज सेकेंडरी है, लेकिन पहली चीज है कि आप उसको कितनी अच्छी तरह आपने किया है, ठीक है? नाउ इफ एनीबडी कैन हेल्प मी, समता, व्हाट इज एन इंटरव्यू? Sir, these are basically questions and answers, or interviewer know about the interview. Okay. सतुति, आपके अकॉर्डिंग? सर जैसे किसी भी कंपनी में अगर जैसे जॉब के लिए एक
लाइक एक स्टेप है राइट कि जो कंपनीज वगैरह जो कंपनीज हैं वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, एक तरह से रख सकते हैं इसको। तो जो उनके जो एम्प्लॉय है जो जॉब के लिए लाइक अप्रोच कर रहा है तो उसके बारे में जान सकें। राइट, थैंक यू। विशाल, यस प्लीज। So it's like a process by which the employer know the employee or the who is applying. Great, absolutely right. Ritik? It's a face-to-face round between interviewer and interviewee so that he can get the best role for the position as well. Right, Kajal. Ritik, your input? Sir, basically this is the interaction between the candidate and the one who is taking interview, that is the interviewer. And in this, the interviewer shortlist the candidates which are suitable, which he founds or he or she founds the suitable for the job or the work he want to assign. Right. Each one of you has said the right thing. सबने सही सी बात की। अगर मैं सबको समराइज कर दूं, या फिर जो पहली चीज आती है, इंटरव्यू इज सोशल इंटरेक्शन। इंटरव्यू इज सोशल इंटरेक्शन। आज हम और आप मिल रहे हैं, आप में से शायद विशाल और ऋतिक पहली बार मिले होंगे, तो इंटरव्यू हुआ होगा। रक्षंदा या विशाल, मतलब मुझे नहीं पता आप में से सेम ब्रांच के कौन है, तो आप जब ब्रांच के पहले कैंपस में तो जाके यही पूछना, हाय हाउ आर यू, राइट? ठीक है, तो वो भी तो इंटरव्यू है ना। तो इंटरव्यू इज अ सोशल इंटरेक्शन। तो दोज who are comfortable in talking to someone who is totally stranger, वो अपने बारे में अच्छे से बता पाएगा। एक इंटरव्यूअर आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने क्या इंटर्नशिप की है। फिर आप जब आते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं कि हाय, माय नेम इज ऋतुराज, आई हैव 8 years of experience in career coaching, I have worked with 1000 candidates, something like that। तो एक फिर उसको और इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो लोग अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस, जो लोग अपने बारे में जानते हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे सोशली, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, जो लोग सोशल हैं, अगर नहीं है तो सोशल बनने की कोशिश करो। लोग डिफरेंट लोगों से बात करने की कोशिश करो, सो दैट आपके अंदर की झिझक पहले खत्म हो जाएगी। हम जाके कुछ भी XYZ बात नहीं करेंगे ना। अगर मान लो आज वैशाली इज देयर और वैशाली मेरे को सामने यही मेरी सोसाइटी मिल जाएगी, तो मैं सिर्फ हाय वैशाली, हाउ आर यू, और या फिर नहीं जानता तो हाय मैम, हाउ आर यू, व्हाट्स योर गुड नेम। वहां से इंटरेक्शन चालू होगा पोलाइटली। बट धीरे धीरे हम लोग को सोशल होना सीखना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट ना। अब उसमें बात करनी है, वो इंटरव्यू हो सकता है राइट क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस वो मिस कर जाए, जो एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी थी उसने उस पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हो सकता है ना, उसके पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको जज करना चाहता है, लेकिन वो बताना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी असली क्वालिटी क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी, राइट? Now, the next topic, what an interviewer is looking for. एक इंटरव्यूअर क्या देख रहा है? 3 things, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला, कैन यू डू द जॉब? क्या है? कैन यू डू द जॉब? सेकेंड इज, विल यू डू द जॉब? राइट? एंड तीसरा होता है, विल यू फिट इन? Again, I am repeating. The first thing is, क्या वो काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है? Can you do the job? For example, if I am hiring you for let's see human resource management or logistics and supply chain management role, तो आपके जो बेसिक्स हैं या फाउंडेशंस हैं वो क्लियर है नहीं है, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है या नहीं की है, उसकी रिगार्डिंग पूछूंगा। तो कैन यू डू द जॉब? क्या आपके अंदर वो मेंटल कैपेबिलिटी है वो करने की? कैन यू डू द जॉब? विल यू डू द जॉब? बहुत लोग होता है कि चलो कैपेबिलिटी है लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं है, नहीं करेगा। अभी मैं हो सकता है आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दूं अपने बारे में कि आई एम वेरी एक्टिव, आई कैन डू दिस। मान लो हायर कर लिया, वहां के दिन भर चाय की दुकान में बैठा हुआ, ही इज टेकिंग मल्टीपल ब्रेक्स, वो अपने प्रोजेक्ट्स को सीरियसली नहीं लिया। इस चीज को ध्यान रखना। बहुत लोग होते हैं ना जिनको जॉब से डर लगता है या जॉब इंटरव्यू से डर लगता है। जितनी जरूरत आपको जॉब की है ना,
उतनी ही जरूरत कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉयज की है। बहुत स्कार्सिटी है, एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, लेकिन अच्छे सुटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सके अच्छी तरह, जो अपने काम को सेल्फ मोटिवेट होके कर सके, उनको बस काम बता दिया जाए तो बोलते हैं ओके डन आई विल डू इट, उनको बार बार पुश करने की या फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एम्प्लॉयज कम होते हैं एंड कंपनीज उन्हीं को ढूंढ रही है। अगर मान लो कि आपके स्किल्स थोड़े से कम है, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं आता, मान लो कि स्किल्स में आपको आउट ऑफ 10 मैंने 6 या 7 दिया है, और ही फील्स लाइक और शी फील्स लाइक कि ये कैंडिडेट सेल्फ मोटिवेटेड और इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे से शेयर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम बखूबी खुद से कर सकता है, इसको पुश करने की जरूरत नहीं, तो दे विल प्रेफर यू इंस्टेड ऑफ समवन जिसको स्किल्स में 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं, लेकिन उसका सेल्फ मोटिवेशन लेवल इन डूइंग सम वर्क खुद से उसको पुश करना पड़े वो नहीं मिला। तो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? फर्स्ट थिंग, कैन यू डू द जॉब? सेकंड थिंग, विल यू डू द जॉब? एंड थर्ड इज, विल यू फिट इन? आज के टाइम में, पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो गाइस, कल्चरल फिट, कंपनी के कल्चर में आप कहां फिट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। मतलब जो कंपनीज के एथोस हैं, कंपनी के काम करने का तरीका है, उसमें आप फिट बैठते हैं नहीं बैठते, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये 3 चीजें वो बेसिक में अगर बात करूं तो ये 3 चीजें वो देख रहा है। क्लियर है? अब हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, राइट? हमने उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया कि कोई कैंडिडेट सक्सेस क्यों नहीं पाता है। फर्स्ट वाज प्रोक्रास्टिनेशन, सेकंड वाज लैक ऑफ मोटिवेशन, one point I missed there was lack of self awareness. अब आप पूछो मेरे से कि भैया लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ये क्या होता है? तो मैंने बताया ना कि हमारा जो सबसे चतुर इंसान कौन बैठा है हमारे अंदर? हमारा मन, हमारा दिमाग। आपको मालूम होना चाहिए कि इससे काम कैसे करवाना। इफ आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस को ओवरकम कैसे करना है, द पॉइंट आई मेंशन ना, व्हाट यू डोंट नो यू डोंट नो, व्हाट यू डोंट नो यू डोंट नो, हमें वो पता करना है ना। सेल्फ अवेयरनेस, दूसरों को छोड़ दो, आप जावा स्क्रिप्ट, जावा सब साइड, पहले खुद को जान लोगे ना कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मैं दिन में अच्छा पढ़ पाता हूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो रात में अच्छा पढ़ पाते हैं, जब सब सो जाते हैं, सोसाइटी सो जाती है, सब अंधेरा हो, तब वो जागते हैं, वो तब कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना वो मॉर्निंग पर्सन है। इन माय बीटेक मुझे नहीं पता था कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या नाइट पर्सन हूँ, वो तो धीरे धीरे मालूम चला कि मैं क्या हूँ। बट जितनी जल्दी हम अपने आप को पहचान सके कि मैं कब अच्छी तरह प्रोडक्टिविटी दे पाता हूँ। एग्जाम्स के टाइम में हम सब अच्छा पढ़ते हैं ना, वो कोई से भी रैंक वाला हो, रैंक 1 वाला हो, रैंक 50 वाला हो, सब पढ़ते हैं, लेकिन सबका तरीका होता है। कुछ कैंडिडेट्स होता है वो खेल के भी अच्छा मार्क्स ले आते हैं, दिन में खेला भी पढ़ा भी। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर पढ़ते रहते फिर भी ओके फाइन। तो सेल्फ अवेयरनेस, नोट इट डाउन एंड ट्राई। देखो एज अ टीचर आप लोग क्लास 8 या 9th में तो नहीं है ना, आप लोग ग्रेजुएट, आप लोग बस वोटिंग, आप वोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब देश की पॉलिटिक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा मतलब या फिर जो आपकी फैकल्टी है उनका बस एक मकसद है कि आपको गाइड करें। हम आपको हर एक चीज को, क्योंकि मेरे पास भी 90 मिनट्स है तो डिटेल में घुसना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई वांट टू कि उन टॉपिक्स को मैं टच बेस कर सकूं कि आपके पास हो, कि इस सेशन के बाद आप जाके उस पर थोड़ा सा रिसर्च या डिगिंग कर सके। राइट राइट रक्षिंदा, स्तुति, समता, ऋतिक, वैशाली एंड ऑल अदर पीपल जिनकी वीडियोस बंद है 108। राइट, सो टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? एनीबॉडी जिनके वीडियो ऑन नहीं भी है, एनी क्वेश्चंस? सो दैट मैं अपने पैर थोड़े रिलैक्स कर लूं। या काजल, एनी क्वेश्चंस यू हैव? No, sir. एनीबॉडी एल्स जिनके वीडियो ऑन नहीं है? ओके फाइन, नो वरीज। हमने ये डिस्कस कर लिया ना, हाउ टू मेक एनीथिंग इफेक्टिव। रिपीट कर दे रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. क्यूरियोसिटी था, अवेयरनेस था, प्रिपरेशन था, एफर्ट्स, पर्पस। ठीक है, अगर आप एग्जांपल ले लो ना, आप में से कोई ना कोई गेम कोई ना कोई खेलता होगा ना,
कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हॉबी होगी somehow एनी। Sure. तो आपकी क्यूरियोसिटी थी तो आपने उस गेम को सीखने की कोशिश की, आपने एफर्ट्स पुट किए, आप उसमें और अच्छा कर पाए, आपने पर्पस जोड़ा तो उसमें आपने एफर्ट्स पुट करने में आपके दिमाग को आपने कन्विंस किया, राइट। एंड ये 4 चीजें आप फॉलो करो, आप किसी भी चीज में आप इफेक्टिव हो पाओगे। So when I was preparing this presentation and talking to me, presentation इसलिए शेयर नहीं किया, अदरवाइज क्या होता ना, आपका दिमाग प्रेजेंटेशन में कम होता, मेरे पे कम ज्यादा होता, मेरे पे कम होता। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, सुना होगा आप लोगों ने। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, राइट, तालियां बजा दो। राइट, सेम हमने ये बोला ना कि आप प्रिपेयर करके एफर्ट्स पुट करके, कौन कहता है आप कुछ नहीं पा सकते, यू कैन डू दैट। हमें इंटरव्यू में भी वही करना है। अगेन आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इंटरव्यू पे आओ, ये बातें तो ठीक है, कम टू इंटरव्यू पॉइंट, राइट, आई एम कमिंग देयर। सो मेन टॉपिक्स, इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं? 2, मतलब 2 के अंदर बहुत टाइप हो गए आपके, प्राइमरी 2 होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। पहला क्या है? स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मींस इंटरव्यूअर को मालूम है कि उसको क्या क्या पूछना है आपसे, एंड ही विल बी आस्किंग सेम क्वेश्चंस टू एवरीबॉडी कमिंग इनटू द इंटरव्यू रूम। जो कैंपस हायरिंग में कंपनीज आती हैं तो उनको क्या होता है, लगभग सेम क्वेश्चन सारे कैंडिडेट्स वो लोग पूछते हैं। दे आर लुकिंग फॉर यूनिक क्वालिटीज, कि अगर ये क्वालिटीज हैं तो इनको हायर कर लो। दे डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एट दैट मोमेंट। जितना अब इंटरव्यूअर के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी है, अगर मेरे को आपको समझने में 10 मिनट लगते हैं ना, एक इंटरव्यूअर जो होगा वो आपको 1 मिनट में समझ जाएगा ये बंदा उसके काम का है या नहीं है, राइट। सो तो पहला क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड। एंड दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है और आप हैं, आप लोग आपस में बातें करते हैं, और इंटरव्यूअर ना अपने इंस्टिंक्ट पे, गट्स फीलिंग पे डिसाइड करता है कि ये बंदा उसके लिए अच्छा है या नहीं। ये यूजुअली अगर आप देखोगे ना तो ये लीडरशिप रोल पे जब हायरिंग होती है ना, जब किसी कंपनी के वीपी के लिए हायरिंग कर रहे हैं या फिर डायरेक्टर लेवल की हायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनको मालूम है कि स्किल्स तो हैं, दिस गाय इज इन दिस फील्ड फ्रॉम 20 years और 15 years, बट अब जरूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो कितना अच्छा है, कि उस कंपनी का लीडर का मॉरली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, उसके उस कंपनी के एथिक्स के साथ मिलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हंगर बॉक्स, कंपनी है हंगर बॉक्स। तो दे वांटेड टू हायर वीपी ऑपरेशंस फ्रॉम डिफेंस बैच। मैंने बताया ना, सर ने बताया कि जब मैं लखनऊ में था तो डिफेंस बैच की प्लेसमेंट देखता था। तो उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, मैंने सोचा ये कि कौन अच्छा करेगा या फिर क्या एग्जैक्टली पूछ रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू से बाहर आ रहे थे ना, तो उन्होंने ही इज नॉट आस्किंग एनीथिंग स्पेसिफिक, ही इज जस्ट आस्किंग कि हमने पिछले 10-12 साल में किया क्या, या 20 साल जो सर्विस में थे, जब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स में थे तो क्या करते थे, कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं जो जिन्होंने उनको झकझोर के रख दिया, या फिर उनके वीकनेसेस स्ट्रेंथ को पता बात कर पाए। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें क्वेश्चंस डिफाइंड नहीं है, बस वो गट फीलिंग पे डिसाइड करना चाहता है कि आप वो काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू कितने टाइप के हो गए? 2। पहला हो गया स्ट्रक्चर्ड, दूसरा हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आप लोग स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ इंटरव्यू में जाएंगे, जहां इंटरव्यूअर को मालूम है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और किन किन क्वालिटीज पे मुझे फोकस करना है। अब जो एक चीज बहुत जरूरी है आज के टाइम में, कि इंटरव्यू प्रोसेस मुझे बताएगा कोई? रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब आप अप्लाई करते किसी कंपनी के लिए तो क्या होता है? सर सबसे पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। नहीं, उससे पहले क्या होता है? अभी तो आपने अप्लाई करना है ना आपको, तो यस सर, पहले अप्लाई होता है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, कहा चला? यस सर, फर्स्ट जैसे सीवी शॉर्टलिस्ट होता है, नहीं, उसके बाद उससे पहले भी कुछ है अभी? सर रेज्यूम बिल्डिंग। नहीं, उससे पहले भी
सर सबसे पहले तो यही चीज है कि हमें कोई खुद को पता करना चाहिए कि हमें कौन सी जॉब चाहिए, तब हम जॉब को अपने लिए सुटेबल जॉब को फाइंड करें और फिर उसके लिए अप्लाई करें। हाँ, इसके बाद और काजल और रक्षांधन जो बोला उसके बीच में एक पॉइंट है जिसे मैं आना चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। Okay. ऋतिक ने बोला कि हमें जॉब ढूंढनी है, हमने ढूंढ लिया। काजल और रक्षांधन ने बोला कि इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक होगा, रिज्यूमे सिलेक्शन होगा, उसके बीच में है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब आपको लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पढ़ लिया कि कंपनी क्या चाहती है, बस आपका रिज्यूमे मॉडिफाई होगा, आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन मॉडिफाई होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के माइंडसेट को ये कंपनी ढूंढ रही है। इफ दे आर लुकिंग फॉर समवन जो सिर्फ दिमाग ना लगाए और लेबर बस काम करता रहे, इफ दे आर लुकिंग फॉर समवन जो लेबर की तरह मतलब काम भी तो करे बट अपना दिमाग में लगा पाए, ये कहां से मान चलेगा हमें, जॉब डिस्क्रिप्शन से। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इसको आप एक सेक्शन में डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू, तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू हो गई फ्रॉम वेरी फर्स्ट थिंग, दैट वाज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो अगर आप देखोगे ना तो उसमें तो कुछ कोर चीजें होती है। अगर मैं सीएससी का एग्जांपल लूं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, तो उसमें सबसे पहले आएगा ट्रेन्ड इन जावास्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प। अगर सिविल का है तो हो सकता है उसमें लिखे कि सिविल से रिलेटेड डिजाइनिंग आनी चाहिए, और अगर इन्वायरमेंटल साइंस से है तो मे बी रिलेटेड की इंटर्नशिप की हो किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आप देखोगे उसमें लिखा होता है कि कैंडिडेट शुड बी अ गुड टीम प्लेयर, शुड हैव लर्निंग कैपेबिलिटी, फास्ट लर्नर। ठीक है ना, तो ये चीजें आज के टाइम में बहुत पुराना क्या था, पूरा जब हमारे पिताजी लोग जॉब पे गए तो उस टाइम में सिर्फ देखा जाता कि इसके काम कर सकता बंदा या नहीं कर सकता, वो सोशल है या नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, उस पर कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज से ही जो फ्रेशर हम भी हायर करते हैं खुद की कंपनी के लिए, जो मैं हायर करता हूँ या फिर जिसके लिए मैं हायर करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको किसी फील्ड में डाल दूं जिस फील्ड में शायद आपने काम नहीं भी किया हो, आप कुछ ना कुछ उसका इनपुट, बिकॉज आपके अंदर मेहनत करने की और लीडरशिप की क्वालिटी है, राइट? सो हम किस टॉपिक पे थे? सर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कर रहे थे, वो तो हो चुके थे, हम जॉब डिस्क्रिप्शन पे आ चुके थे। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में तो पहला चीज है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या आता है? अब देखो, मेरी टॉपिक में 3 चीज दी गई है, हाउ टू मेक टेलीफोनिक, वर्चुअल एंड फेस टू फेस इंटरव्यू इफेक्टिवली। तो इंट्रोडक्शन तो तीनों में कॉमन है। अगर मैं कॉल भी करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मुझे कॉल आई, हाय ऋतुराज, आई एम कोमल कॉलिंग फ्रॉम ऑफ बिजनेस, हाउ आर यू, गुड टाइम टॉक। अगर मेरी बात चालू हुई तो फर्स्ट थिंग वही होगी कि ऋतुराज कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं वीडियो पे बैठा हूं तो फर्स्ट थिंग ऋतुराज कैन प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और अगर फेस टू फेस में भी गए तो पहली चीज हमसे ये पूछ जाएगी, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रेशर्स बेसिकली गलती करते हैं कि सेम इंट्रोडक्शन सब जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं विदाउट सीइंग। अब हो सकता है कि एक बंदा टेक जॉब के लिए बहुत अच्छा हो और वही बंदा किसी मैनेजरियल रोल के लिए भी अच्छा हो, मैनेजरियल रोल में भी जा सकता है। और कुछ जॉब्स होती हैं जो टेक्नो मैनेजरियल होती है, उसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए और मैनेजरियल स्किल्स भी चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि आपका इंट्रोडक्शन इसको अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा? व्हाई? आई एम गिविंग यू नाउ व्हाई। एक इंटरव्यू बेसिकली अगर वो आपका सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू या थर्ड राउंड इंटरव्यू है तो वो 40 to 60 मिनट्स जाएगा। कितना जाएगा? 40 to 60 मिनट्स में। और उस इंटरव्यूअर को उतने देर में ही जजमेंट बनानी है कि यू आर द राइट फिट और नॉट, बिकॉज आपके साथ और भी लोग इंटरव्यू में होंगे। एम आई राइट? सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि उसको इंट्रोडक्शन में ही बताओ कि वो जॉब रोल के लिए आप क्यों फिट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कोडिंग निंजास में काम करता हूं एज अ कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड करियर कोच। माय वर्क इज टू फाइंड आउट कंपनीज हु आर हायरिंग कैंडिडेट्स according to the batches which we have,
and plus guiding candidates in preparing for interview and related things. तो मैं जब इंटरव्यू चालू हुआ तो मेरी मैनेजर ने पूछा कि ऋतुराज प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, फ्रेशर्स, दे विल स्टार्ट, हाय सर, माय नेम इज ऋतुराज, आई एम अ बीटेक फ्रॉम ECE एंड मैंने ये इंटर्नशिप की है, ये किया है, वो किया है, मेरी फैमिली में ये मम्मी पापा ये करते हैं, ये करते हैं XYZ। बट व्हाट आई डिड एंड व्हाट यू शुड बी डू कि हाय, माय नेम इज ऋतुराज, आई हैव X number of years of experience. I have worked with 6 companies till now, and a total of 200 companies, hiring partners I have contacted. I have been able to place 100% of the candidates with whom I have worked. And फिर मैं उसको बताऊंगा कि मेरा working culture क्या है थोड़ा बहुत, and then I will end it. So ideally 30 to 40 seconds should be your introduction limit. Okay? इंट्रोडक्शन में ऋतिक, फॉर एग्जांपल आप किस ब्रांच से ऋतिक? सर आई एम फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपको किसी इंटरव्यू में जाना तो आप क्या बोलेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस लाइक hello, my name is Ritik Miglani and I am from BTech final year food technology, and I am pursuing my BTech from Guru Jambeshwar University, and I have done 2 courses related to food technology, that is innovative packaging and sustainability, and food and nutrition. Wow, fine. ऋतिक, इसी को ना अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रख के बोलना, सेम चीज रिपीट विद अ स्मॉल स्माइल, ज्यादा बड़ी नहीं, हल्की सी स्माइल। Hello, my name is Ritik Miglani and I am स्माइल रखनी है, फेस पे हल्की स्माइल रखनी है। I am from Hisar and I am pursuing BTech final year from Guru Jambeshwar University in the trade of food technology, and so guys, right, Ritik, thank you so much. So guys, it's important. देखो, मैं आपका इंटरेस्ट अपने में कैसे जगा के रखूं, इंपॉर्टेंट है ना। वो HR मेरी बातें सुने और जो मैं इंप्रेशन उसको दिखाना चाहता हूं, मैं झूठा कोई इंप्रेशन नहीं दिखाना चाहूंगा, जो मेरे बारे में असलियत है मैं उसको कम से कम ढंग से तो बता सकूं उसे। ज्यादा टाइम तो है नहीं, 30 मिनट्स 40 मिनट्स अगर दे दिया उसने तो। अदरवाइज नहीं पसंद, कोई कैंडिडेट हमें पसंद नहीं होता, हम 10 मिनट बोल देते हैं, ओके थैंक यू सो मच। कोई कैंडिडेट हमारे, फॉर एग्जांपल आपने रूम में एंट्री ली और आपने प्रिंट शर्ट या शर्ट ढंग से नहीं पहनी हुई, या फिर आपने ट्राउजर्स जो मतलब हमारी कंपनी का कल्चर उसके अकॉर्डिंग नहीं आप तैयार है, आपने यू डोंट लुक पॉलिश्ड और ग्रूम्ड, तो मैं एक परसेप्शन बना लूंगा कि ये बंदा एरोगेंट हो सकता है, he has no respect for the process। मैं आपकी बात सुनने बैठा हूं ना 30-40 मिनट्स के लिए उस इंटरव्यू में, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। किसको फुर्सत है आपकी बात सुनने के ऐसे टाइम में? बट दैट पर्टिकुलर इंटरव्यूअर इज रेडी टू, विलिंग टू लिसन टू यू, so I should prepare according to that, and I should show respect for that, right? So हमने एक जजमेंट बना ली, right? अब मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला स्माइल करते रहो, क्यों? This shows that the candidate has sense of confidence। 2 तरीके हैं, watch me। Hi, my name is Rituraj, I am XYZ। मैं बोलूँ hi, my name is Rituraj, I am a BTech ECE engineer and I have 8 years experience। So you see the difference in the confidence, the leadership, the dominance I am showing। ये ऐसे नहीं आ जाता। उसके लिए आप, अगर मैं ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाता हूं, उससे फायदा क्या होगा? अगर मैं वेल प्रिपेयर्ड होके गया हूं, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू में आप अच्छी तरह पहन के, कपड़े पहन के गए, अच्छी, मैं ये नहीं बोला महंगे कपड़े जो आपने पहने वो अच्छी तरीके से पहने, साफ सुथरे, दैट शोज कि ये बंदा मेहनत करने से या फिर बॉय एंड गर्ल मेहनत करने से नहीं डरता है। वो एफर्ट्स पुट करने, हम 40 मिनट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो HR पूछता कुछ और है बट वो जज कुछ और कर रहा है। The way you are speaking to me, the way you are talking to me, the way your facial gestures are, I am judging you। The HR is making some perception over it। It is very important to know and to show कि this is me, this is the Ritik, this is Samta, this is Vaishali, this is Satuti। गलत परसेप्शन ना बन जाए, ठीक है ना? बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा कि
पहली बार बात की तो उस बंदे का परसेप्शन इमेज कुछ और बनी आपके सामने, बट एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद यार वो बंदा तो बिल्कुल ही अलग निकला। कहीं वैसा तो हम नहीं चाहते ना। अगर हम चाहते हो पहला इंप्रेशन बने तो हमारा अच्छा बने। कमिंग बॉय, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में 2 पॉइंट डिस्कस किए हमने। पहला क्या था? जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। दूसरा क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। हम उसको बताना चाहते हैं कि भाई तुम जो सुनना चाहते हो उसको सुनाओ ना। अगर मैं चाहता हूं एक एचआर मैनेजर हायर करना एमबीए के लिए, या फिर फूड टेक्नोलॉजी का बंदा हायर करना चाहता हूं, तो अब जैसे आपने मेरे को 2 पॉइंट बोले, इनोवेटिव पैकेजिंग, बोले ओके फाइन, इनोवेटिव पैकेजिंग, मैं अब क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब वही पॉइंट्स बोलो जिसका आंसर आप कर सको। यार फॉर एग्जांपल आई एम ए इंटरव्यूअर, ठीक है, तो मेरे पास आपका रिज्यूमे था अभी तक, उससे क्वेश्चन पूछूंगा, और आप जो आपने इंट्रोडक्शन में मेरे को इनपुट दिया, इंट्रोडक्शन में बताया, वही 2 चीजें हैं मेरे पास जिनसे मैं पूछ सकता हूं, राइट। तो रिज्यूमे से मैंने पूछना चालू किया और फिर आपकी इंट्रोडक्शन से मैंने चीजें पूछनी चालू की। ठीक है, क्लियर? आगे मैं क्या देखूंगा? आपका कॉन्फिडेंस। क्या? कॉन्फिडेंस, राइट। वो कैसे? आप झूठ बोल रहे हो सच बोल रही है कैसे मालूम चलेगा? The body language. और So set basically, details, Expressions and the tone of voice. right, Samta, very very important point, the tone of your voice. So guys, job description, introduction, everything is right at their place. बट आप में से कितने लोगों ने अपनी इंटर्नशिप अच्छे से की? आप में से कितने लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को दम लगा के बाहर से ना खरीदा, खुद से बनाया? सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वहां से तो आएगा ना। आप में से कोई है, फॉर एग्जांपल, मैं क्योंकि अभी 2 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपर से डील कर रहा हूं तो उसका एग्जांपल लेता हूं, अदरवाइज कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी कैंडिडेट से सिर्फ 2 प्रोजेक्ट बनाए और किसी कैंडिडेट ने 6 या 7 प्रोजेक्ट बनाए, तो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस किसके अंदर, मतलब नॉलेज किसकी ज्यादा होगी? जिसने 6 या 7 प्रोजेक्ट बनाए एज कंपेयर टू जिसने 2 प्रोजेक्ट बनाए। तो वो शायद डिटेल्स में जाके अपनी गलतियां बता पाएगा। जरूरी नहीं आपका प्रोजेक्ट काम करे, आपने एफर्ट्स पुट किए ना। अगर आप जब तक, बहुत बार होता है ना, कैंडिडेट्स बाहर से प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं, फाइनली में सिर्फ सबमिट करना है, आफ्टर 200 वी नीड नंबर्स, बट ऐसा मत करना। प्रोजेक्ट्स में आप सेल्फ अवेयरनेस होगी, जब आप मेहनत पुट करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन? Right. Interview may ask about detailed project mentioned in the resume. Correct. Just give me a moment. So the point now is self-promotion. What? Self-promotion. झूठी प्रमोशन नहीं करनी, सेल्फ प्रमोशन। उसके लिए जरूरी है कि आपको आपकी स्टोरी मालूम हो। आपको आपकी स्टोरी मालूम। आप बोलोगे सर मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूं या सेकेंड ईयर में हूं, मेरी क्या स्टोरी है? मेरी तो कोई स्टोरी नहीं है। बट सबके लाइफ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से आप याद कर सकते हो, क्लास 1 से लेके, कुछ ना कुछ आपने अचीव किया है, ठीक है? उसमें से कौन सी चीज है जो आप वहां पे बता सकते हैं? इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग ना कभी कभी बिल्कुल ही XYZ पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितनी बार कैंडिडेट से पूछ लेता हूं व्हाट आर योर हॉबीज। कैंडिडेट बोलता सर आई डोंट हैव एनी हॉबी, मैं उसको नेगेटिव मार्क दे देता हूं, उसकी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। ऐसा जिसके पास हॉबी नहीं है वो कैंडिडेट शायद ही क्रिएटिव हो पाएगा। Am I right? मतलब मैं भी गलत हो सकता हूं इसमें, लेकिन दिस इज माय परसेप्शन। इफ समबडी सेज कि आई डोंट हैव एनी हॉबी, तो आप, अब होता है ना कि आपको सोचना है, तो सोचने के लिए आप, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कभी दिमाग कुछ नहीं काम कर, ब्लैंक हो गया, तो मैं क्रेयॉन्स आते हैं ना, क्रेयॉन्स मोम वाले कलर जो बच्चों को देते हैं हम लोग, क्रेयॉन्स लेके, पेज लेके कुछ कुछ पेंट करना चालू कर देता हूँ। XYZ, कोई श्योर नहीं मैं क्या पेंट करूं, और समहाउ कहीं ना कहीं से एक सॉल्यूशन दिमाग में चुपचाप आ जाता है। That is a part of hobby. So perception again, right? So self promotion,
अपने बारे में स्टोरी आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सी स्टोरी हमें वहां पे बतानी है। वो पूछेगा ना, फॉर एग्जांपल अभी रक्षंदा ने मैसेज किया इंटरव्यू में आस्क अबाउट डिटेल प्रोजेक्ट मेंशन। अब प्रोजेक्ट्स को आपको सही तरीके से स्टोरी टेलिंग आप बोले सर इंटरव्यूअर के लिए इंटरव्यू इफेक्टिव के लिए स्टोरी टेलिंग कैसे जरूरी है, व्हाई इट इज नॉट समथिंग इट शुड बी मैंडेटरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट। जस्ट गिव मी वन मोमेंट ना। सॉरी गाइस, मेरे बीच की आवाज तो नहीं है, मैं किसी से कुछ बात कर रहा था। थैंक यू नो सर। थैंक यू। No, sir. सो मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहते हैं, तो मुझे लगा वो कुछ बोल रही है, तो मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट, देन आई विल गेट बैक टू यू। सो गाइस, नाउ अब हम आते हैं आपके मेन पॉइंट्स पे। टेलीफोनिक इंटरव्यू, हाउ टू मेक इट इफेक्टिव। कौन बताएगा? समता? Yes, sir. So firstly, we have to greet the interviewer first. राइट। Then we have to give the introduction of ourselves. राइट। एंड आपने एक बात बताई थी समता, वॉइस टोन। Yes, sir. सब मुझे पता सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। रीजन, ना वो आपको देख पा रहा है ना आप उसको देख पा रहे हो, सारा गेम हो रहा है किसके? द वे यू आर स्पीकिंग। वो अब कहीं कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया तो उसने पूछा कुछ और होगा, आपने समझा कुछ और होगा, राइट। एज अ फ्रेशर हमने आज तक सिर्फ वाइवा अटेंड किया। वाइवा कौन लेता है? हमारे फैकल्टीज लेते हैं, जिनके लिए रिस्पेक्ट है, थोड़ा सा डर भी होता है कि दोबारा मत पूछो। फॉर एग्जाम्पल सर ने बोला ये बताओ डायोड कैसे काम करता है, पूछ सकते हैं ना। अब आपने सुना ही नहीं, आपने शायद सोच लिया कि सर पूछ रहे हैं कि समथिंग XYZ, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड इट्स अ टेलीफोनिक कॉल, तो वहां पे ब्रेक हो सकता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। तो लिसनिंग is again the most important quality for making an interview effective. Listening and understanding. Listening and understanding. आपने सुना क्या? उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आपने समझा? मैं अपनी जो मेरे जो सीनियर है यहाँ पे, उनसे मैं कुछ भी एक लाइन बोलता हूँ, क्योंकि आज पिछले 2 साल से हम लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्चुअल हो हम लोग काम करें, तो डेली मीटिंग्स, हमारी कॉल्स वर्चुअली होती हैं। तो अ वेरी गुड हैबिट जो उनसे मैंने सीखी है ये है कि वो अगर कुछ क्लियर नहीं है तो साफ साफ बोलते हैं। सो उनका ये रहता है कि ऋतुराज डू यू वांट टू से दिस, वो क्लियर करते हैं जो मैंने बोला और उन्होंने क्या समझा, वो मुझे रिपीट करते हैं कि दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। फिर बोलता हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। The first thing is कि listening and note down किया सबने, listening, not just listening, listening and understanding, that is important. ये तीनों में काम आएगा, face to face में भी, virtual में भी और telephonic में भी, right? Then second thing is voice tone, again तीनों में common है ये, clearly and calmly speaking. बहुत मेरी भी हैबिट है यार, अगर मेरे से नॉर्मल आप बात करोगे ना तो कुछ वर्ड्स तो आपके दिमाग से बाहर होंगे, बोला क्या है इसने। मेरे पिताजी ये बोलते कुत्ता बड़ा तुम्हारे पीछे, इतनी स्पीड बोल रहे हो तुम। कार्ड ये रहा यार, इसमें 26,000 रुपए पड़े। ठीक, ओके, राइट। आई वाज गिविंग एग्जांपल कि कभी कभी मैं इतना फास्ट बोल जाता हूँ, माय डैड सेज कि कोई डॉग पीछे पड़ा काटने के लिए, तो स्पीड बोल रहे हो। आई से नो, सो इट इज गुड हैबिट स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग वर्चुअली और इन फोन, कामली, स्लो नहीं बात करना है। ऐसा नहीं कि रुक गए हम लोग एकदम होगा कि भाई ऐसा नहीं, स्लो कामली, उसको क्लियर एक एक वर्ड समझ में आए। फाइन। देन वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटरेस्ट जगाना है। यू हैव टू शो दैट यू आर एनर्जेटिक, यू आर एंथुजियास्टिक, यू हैव इंटरेस्ट इन दैट जॉब, राइट। वो कैसे होगा? फॉर योर विथ योर वॉइस। अब मैं फोन करूं,
फॉर एग्जांपल ऋतिक ने फोन किया, हाय ऋतुराज, आई हैव अ ओपनिंग फॉर करियर कोच, वुड यू लाइक टू अप्लाई? मैं बोलूंगा हाय ऋतिक, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा। और फिर मैं बोलूं या ऋतिक, हाय, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दैट। या फिर हिंदी में भी चलो, मतलब इंग्लिश नॉट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ही हो, कि यार ऋतिक मुझे मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मैंने क्यों बोला कॉल बैक करने के लिए? कि जब उसकी कॉल आई, हो सकता है मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, तो इस चीज को आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा एंड टू फाइंड। अगर आपकी कॉल आई किसी एचआर की, तो बोले जस्ट कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स सो दैट आई कैन सेटल डाउन, फाइंड अ प्लेस, पीसफुल प्लेस, गुड प्लेस जहां नेटवर्क आता हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब हमें अपने पर्सनल मोड से प्रोफेशनल मोड में स्विच भी तो करना है ना। पर्सनली मे बी मैं दोस्तों के साथ बैठा हूं, बट इंटरव्यू है, उसमें जाना भी है, लेकिन स्विच तो करना होगा, तुरंत खुद को शांत करना होगा। हो सकता है कि आपके घर में शादी रही होगी, आप डांस गाना कर रहे होगे, तो 5 मिनट चाहिए ना काम डाउन करने के लिए। तो एचआर को बोलो, हाय कोमल, कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट्स टू सेटल डाउन सो दैट आई कैन फाइंड अ गुड प्लेस टू टॉक टू यू। दे विल बी हैप्पी, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये 5 मिनट मतलब 5 मिनट, 7-6 मिनट नहीं होना चाहिए, वो भी आपकी एक क्वालिटी बताएगा। ठीक है, तो टेलीफोनिक कॉल में पहला क्या हुआ, वॉइस टोन, शो योर इंटरेस्ट, एनर्जेटिक, आस्क फॉर 5 मिनट्स। अगर आप पीसफुल प्लेस पे हैं, अगर नहीं भी है तो 2 मिनट ले लो खुद को शांत करने के लिए, ब्रेक ले लो। आइडियली जो मैं करता हूं, अगर मैं तुरंत तैयार नहीं, मैं या देखो, ये कब होता है, जब आपको पहली बार कॉल आ रही है, स्क्रीनिंग कॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कॉल। वो हार्डली हुआ कि ओके ऋतिक, you applied for this position, or you applied for this position and just wanted to talk to about you and just wanted to know about you. ठीक है, बट जब नेक्स्ट राउंड ऑफ कॉल होगी तो आपको प्रॉपर ईमेल आएगा, उस पर टाइम डेट सब कुछ फिक्स होगा। तो जब वो होगा तो आपको एक अच्छा प्लेस ढूंढना है। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है क्या, जब आप फोन पे बात कर रहे होते हो तो घर की सारी गंदगी उसी टाइम आपको दिखती है। आप फोन में बात करो तो आपको यहाँ जाला दिख जाएगा, ये बॉक्स यहाँ गलत रखा हुआ है ये दिख जाएगा, ये पेन यहाँ नहीं होना चाहिए, ये कप यहाँ क्यों रखा है, सब दिख जाएगा उसी टाइम। फोकस बहुत जल्दी टूटता है, मेरे साथ हुआ था। टीच फॉर इंडिया का नाम सुना आप लोगों ने? टीच फॉर इंडिया नहीं सुना है ना? उसके लिए अप्लाई जरूर करना, उसके लिए अप्लाई जरूर करना। उनका जो फॉर्म फिल होता है ना, वो जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपके बारे में आपको सब बता देगा। आपको 300 से 400 वर्ड लिखने होते हैं खुद के बारे में। मेरी हालत खराब हो गई थी खुद के बारे में, इतना तो मैं जानता नहीं खुद को जितना मैंने पूछ लिया है। राइट, तो हम लोग फिर टेलीफोनिक पे आते हैं। तो टेलीफोनिक में डिस्ट्रक्शन हटा देना। आपके पास अगर प्रिपेयर्ड पहले से प्लान्ड कॉल आई है तो डिस्ट्रक्शन हटा देना। ऐसी जगह ढूंढना, कुछ खाना मत, पहले खा लेना। कॉल से आधे घंटे पहले चॉकलेट बार्स समथिंग की कॉल्स कभी कभी 1.5-2 घंटे भी चल जाती है। राइट, अभी जैसे 90 मिनट्स है तो मैंने 1 घंटे पहले अपना नाश्ता कर लिया था कि मुझे मालूम है कि 90 मिनट्स मुझे खड़ा होना पड़ेगा या फिर डिस्कस करना पड़ेगा। तो अब तुरंत खा लूंगा तो मैं जीव ऐसा करता रहूंगा, करूंगा ना कि कुछ फंस ना गया हो। तो मैंने 1 घंटे पहले कुछ फंसा हो तो उसे निकाल दिया मैंने। सिमिलरली कॉल के बीच में कुछ खाना मत, पानी पी के रख लेना, पेपर पेन साथ में रखने की आदत डालो। हो सकता है उसने कुछ लंबा क्वेश्चन बोल दिया या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, तुरंत उसको नोट डाउन करो। गुड हैबिट। बाकी चीजें तो हमने प्रिपेयर कर ली ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो हर एक जगह कॉमन है कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन भी तैयार कर रखी है, हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रखा है, हमने अपने इंटर्नशिप के बारे में पढ़ रखा है। उससे जो पूछेगा मैं उसकी कहानी सुना दूंगा। राइट, एनी डाउट्स टिल नाउ? वैशाली, रक्षंदा, ऋतिक, एनीवन एल्स? No, sir. राइट, तो अब हम आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब जगह कॉमन है तीनों में, योर बॉडी लैंग्वेज। उससे पहले आते हैं योर आउटफिट। आउटफिट मतलब द क्लोथ्स यू आर वियरिंग। ठीक है, डू यू थिंक कि जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं आपका हाव भाव थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाता है? Have you felt that ever? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आउटफिट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट
कि आप उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो कैंडिडेट आपको, जो इंटरव्यूअर आपको सुनने आ रहा है। बट अगेन द आउटपुट इज इंपॉर्टेंट कि मैं सही से बिहेव करूं, राइट? अगर मैं आपके सामने यहाँ पे हुडी डाल के आ जाऊं तो हो सकता है मैं शायद सीधा खड़ा हूं, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, यो मैन टेल मी हाउ आर यू गोइंग, सिंगल हैट होगा ना। तो मैंने फॉर्मल्स पहनने की कोशिश क्यों की, या फॉर्मल शर्ट डालने की, सो दैट मैं एक फॉर्मल अटायर या फॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूं। सिमिलरली इवन इफ यू आर डूइंग अ टेलीफोनिक इंटरव्यू जिसमें सामने वाले को नहीं पता चलने वाला कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने, ट्राई टू वेयर अ प्रोफेशनल क्लोथ। फॉर्मल्स नहीं बोलूंगा, somebody may be comfortable in wearing jeans, कुछ लोग ट्राउजर्स में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो आप, और ऐसा नहीं है कि जीन्स के नीचे चप्पल पहन लेना, जूते डाल, जूते के अंदर मोजे पहन लेना। फ्रेशर्स करते हैं ना कि जूता पहन लिया मोजा छोड़ दिया, ठीक है, वैसा नहीं, साफ सुथरा। आपको लगे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी छोटी छोटी चीज, पर ट्राई करो। बोलते ना सेल्फ अवेयरनेस, जब सेल्फ अवेयरनेस जाओगे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी बातें होती है, लेकिन वो जुड़ जुड़ के बहुत बड़ी बातें बन जाती है। और शक्तिमान में आता ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आपने बहुत लोगों ने शक्तिमान देखा नहीं होगा शायद, वेरी ओल्ड स्कूल। तो राइट, तो छोटी छोटी बातें हम इफेक्टिव बनाना है ना, हमारा मोटिव इस सेशन क्या इफेक्टिव। तो गाइस अगर आप मुझसे बोलो, मैंने आप बताओ, आप इस कॉल से पहले क्या आपको मेरे जूते दिख रहे हैं? नहीं, नो सर। No, लेकिन sir. आपको मालूम है कि इस कॉल से पहले मैंने अपने जूते साफ No, किए, जस्ट अपने इस दिमाग है ना, खिलाड़ी बैठा है, इसको टाइट रखने के लिए। वो मुझे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कहां से आया? मैंने जो मैं कपड़े पहनूंगा, धुले कपड़े पहनूंगा खुद से, मतलब ऑब्वियसली, एंड देन शॉक्स हो, जूते हो, उनको साफ सुथरा, सो दैट मेरे दिमाग को बोले कि यस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई एम रेडी फॉर दिस। तो उससे क्या आएगा? मेरा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। आई बिलीव अभी तक दिख रहा होगा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस टिल नाउ इन दिस सेशन। सो गाइस टेलीफोनिक पे भी तो वही करना चाहते हैं ना लोग। कुछ लोग होते हैं जो बैठ के अच्छी तरह बात कर पाते हैं। मेरे साथ बैठ के बात कर रहा हूं, मैं टॉपिक भूल जाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ टेलीफोनिक बात करता हूं, मैं खड़े खड़े बात करता हूं, बट ज्यादा वॉक मत कर देना, नहीं तो आप, वो बोल कुछ और रहा है, जो पीछे के दिमाग है ना, कहानी कुछ और चला रहा होता है, तो फिर समझ वो क्वेश्चन क्या पूछा ना, गायब हो जाता है। तो फोकस एंड अटेंटिव, बीइंग अटेंटिव is important, being attentive is note it down, attentive होना, ये तीनों में काम आएगा आपके, वर्चुअल में भी एंड फेस टू फेस जब फिजिकली आप प्रेजेंट है वहां पे भी। नोट कर लिया? सो नाउ इफ यू सी, तो हमने बताया अभी, अब नाउ talking about body language. Samta, do you play any sports or any game? So badminton. Me too. Ritik? Sir, most oftenly I play cricket with my brother and volleyball with my friends. Nice. Rakshanda? Badminton. Nice. Vaishali? Badminton? Athlete? So, I am coming to outfit का इंपॉर्टेंस समझ गए आप लोग? मैंने आप लोग को हिंट दिया है ना, मतलब मैं आप लोग को जिन चीजों पे क्यों फोकस करना है, मैंने आपको जिस्ट बता दिया ना कि आउटफिट क्यों, आपने समझा कि जिस तरह कपड़े हम पहनते हैं हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर डिगिंग करना किसकी रिक्वायरमेंट है? आपकी। नाउ इट शुड बी क्यूरियस कि वो कौन से ड्रेसेस हैं जिसके अंदर में अच्छा, ऐसा भी ना हो कि वो पार्टी वेयर हो जाए, नो नो नो, आपको जज, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, प्रोफेशनल भी लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, जस्ट बिकॉज फॉर दिस कॉल मैंने कम से कम 6 या 7 शर्ट्स ट्राई की जिसमें मैं कंफर्टेबल हो पाऊं। फाइनली माय ओल्ड फ्रेंड ग्रे शर्ट, जिसमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, मैंने बोला यही पहना हूं मुझे, मेरे को दूसरा शर्ट में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं। कि जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊं खुद में, तो तुम पे कैसे फोकस करूंगा? अगर मेरी बॉडी यही सोचते रहे कि तुमने जीन्स गलत पहन लिया या तुमने ट्राउजर्स गलत पहन लिए हैं, तो दिमाग में बैठा रहता है ना। अब बहुत एकदम, मतलब तुम रिलेट कर पाओगे, बॉयज स्पेशली, गर्ल्स के साथ ऐसा ना हो, गंदे मोजे पहनना।
आपको ना मालूम हो, लेकिन आपके दिमाग बार बार आपको बोलता है कि तुम्हारे मोजे गंदे हैं, तुम्हारे मोजे गंदे हैं। गर्ल्स के साथ ऐसा ना हो तो मेरे साथ तो यार, आप सामने नहीं दिख रहा, लेकिन आपके दिमाग में ना और शक्ल आपके बिहेवियर पे दिख जाता है वो आपको। अब फॉर एग्जांपल कैंपस इंटरव्यू में ऐसा तो जरूरी नहीं आप गए और आपका इंटरव्यू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। होगा क्या? We have only 15 minutes left or what? चलो कोई नहीं, इसको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा फिर। तो कैंपस इंटरव्यू में आपके बैच के 60 लोगों का इंटरव्यू हो सकता है 50, तो हो सकता है आप पहले नंबर पे जाए या फिर 50th नंबर पे जाएं। तो बॉयज, अगर ठंड के मौसम में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वही गर्मी के मौसम में हो रहा है तो वो भी हिसार और गुड़गांव मतलब हरियाणा की गर्मी तो डिफिकल्ट, दिल्ली एनसीआर की गर्मी डिफिकल्ट होती है, राइट? तो भैया अगर आपने उसमें कुछ कपड़े ऐसे पहन लिए जो कंफर्टेबल नहीं है और आपको फुल डे वेट करना पड़ गया, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन से क्लोथ्स हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूं। देखो, स्किल्स की बातें मैंने पहले कर दी, वो तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। स्किल्स जो आपने डेवलप किए हैं वो तो है ही, ठीक है, राइट? बट कपड़े, आउटफिट आपका, जैसे आप आउटफिट पहनोगे ना, आपका बॉडी लैंग्वेज उससे चेंज हो जाता है, ठीक है? कुछ लोग स्ट्रेट बैठते हैं, जैसे मैं अभी स्ट्रेट क्यों खड़ा हूं? मैं लाउजी भी खड़ा हो सकता हूं ना, या फिर आराम से ऐसे भी खड़ा हो सकता हूं। व्हाई? सो दैट आई नो इन दिस पोस्चर माय ब्रेन इज हाईली अटेंटिव, माय ब्रेन इज हाईली अटेंटिव। सेम यू नीड टू फाइंड आउट इन विच पोस्चर, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे होते हैं ना, बहुत टाइम होता है कि इंटरव्यू सिर्फ नोट डाउन कर होता है, कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक साइलेंस। और आप जिस टोन में बैठे होंगे ना, जिस एनर्जी में बैठे होंगे, वो एनर्जी गायब हो जाती है। आप जज करने लगते हैं, क्या नोट डाउन कर रहा है ये, कुछ पूछ क्यों नहीं रहा, क्या मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई हूं, कर पाया हूं, कहीं ये कुछ गलत फीडबैक तो नहीं दे देगा। दिमाग अपना टेंशन खो देता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज, अब आप लोग कोशिश करना, स्पेशली बॉडी लैंग्वेज। मोनिका सिहाग, थैंक यू। मोनिका सिहाग ने रिप्लाई किया हुआ है, थैंक यू। एंड वेयर वाज आई? एनीवन प्लीज रिपीट? attention body language sir. body language. So there are two things. बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, जैसा आउटफिट का बताया ना, एक तो आउटफिट सामने वाला क्या परसीव करेगा, और दूसरा आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज। जो सेकंड पॉइंट है कि आप कैसे अपने आप को अटेंटिव बना पाए, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसको नोटिस करना, ऐसे करके बैठ जाओ कुछ देर ऐसे करके बैठ जाओ ना, आप सैड नहीं भी सोच रहे हो ना, आप सैड हो जाओगे। और आराम से बैठो ना, जाके ऐसे करके आओ, आप कितने में दुखी हो ना, आप खुश हो जाओगे। तो बॉडी लैंग्वेज दूसरे के हिसाब से तो पहले सोचेंगे हम, पहले खुद को, मैंने बोला ना अल्टीमेटली गेम किसका है, स्टार्टिंग से मैं किसके पीछे पड़ा हूं, इसको ट्रिक करना है। तो इसको ट्रिक करके ऑन द स्पॉट के बेटा साथ दो, तुम नहीं साथ दोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो हमने इसको ट्रिक किया, हमने ऐसा कपड़ा पहना, ये इसको क्या आया, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया। हमने अपना रिज्यूमे तैयार किया, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा, हमने रिवाइज किया चीजों को, तो हमें क्या आया, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। हमने फिर मॉक इंटरव्यूज दिए। क्या किया? मॉक इंटरव्यूज, स्पेशली विथ योर फ्रेंड्स। क्यों? उसको बोलो कि ये क्वेश्चन पूछो, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन पे, कि ये तुम क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दूंगा, उसे रिकॉर्ड कर लो, फिर सुनो। उससे क्या होगा, आपको मालूम चलेगा किन वर्ड्स पे आपको स्लो होना है, या फिर कहीं आपको ज्यादा स्पीड तो नहीं बोल जा रहे। अगर देखो इंटरव्यूअर वहां सुनने बैठा है ना, तो आप जो बोलोगे सुनेगा, वो भाग तो सकता नहीं। तो स्पीड बोलने की जरूरत, उतनी स्पीड बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम फास्ट या ऐसा नहीं, बट इतना टाइम हो कि उसको आप चीजें समझा पाओ तरीके से। स्पीड, मैं एक बार चेक कर लूं, मैं आई एम नॉट मिसिंग समथिंग। नाउ सेकंड, अनदर पॉइंट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जो आप सोच रहे हैं उसको सही तरीके से बता पा रहे नहीं, आपकी सोच में क्लैरिटी है या नहीं। ये तीनों जगह कॉमन है, टेलीफोनिक हो, वर्चुअल हो,
फेस टू फेस हो, थॉट्स जो आपने सोचा उसको प्रॉपर्ली आप बता पा रहे हो नहीं पा रहे, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर बाई चांस आपको कभी मौका मिले ना, कोई बोलो कि क्लास में एक सेशन ले लो, टीचिंग क्लास ले लो, या कोई बच्चा ने इसको पढ़ाने का मौका मिले तो पढ़ाओ, तभी आपको मालूम चलेगा कि सामने वाले से सलीके से कैसे बात करते हैं। कि हमें एक बंदे को समझाना है ना, इंटरव्यूअर भी तो एक उस इंसानियत को समझाना है, तो जब तक मेरे थॉट्स मेरे अंदर ही क्लियर नहीं होंगे तो उसको कैसे समझा पाऊंगा मैं? तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड यू कैन लर्न। अब आपसे वो क्या पूछ सकता है? आपके प्रोजेक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल ऋतिक आपसे क्या पूछेगा? इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप बताओगे ना अगर आपने सही से पढ़ा है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस तो आप डिफाइन कर लो, कुछ क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लो कि ये मेरे से पूछ सकता है। क्यूरियोसिटी होगी तो उसके बारे में पूछोगे ना, तो दिमाग में क्वेश्चन लाओ कि मेरे से क्या पूछ सकता है। तो मैंने इनोवेटिव पैकेजिंग भी किया है। इनोवेटिव पैकेजिंग अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या तुम उसे सही से बता पाओगे इन माय लैंग्वेज? हो सकता है रिक्रूटर टेक्निकल रिक्रूटर ना हो सकता है रिक्रूटर क्या हो, टेक्निकल रिक्रूटर ना हो, वो आपकी टेक्नोलॉजी से ना हो, तो क्या किसी एक आम इंसान को आप बता पाएंगे उसके बारे में? एक एचआर तो होते हैं जो रिक्रूटर होते हैं प्राइमरी, उनको तो बताया होता है कि देख लो ये आता ना, फिर टेक्निकल इंटरव्यू लेगा सो ठीक है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, टेलीफोनिक में क्लियर कर दिया सब कुछ हमने? कोई रिपीट करेगा? मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ी हम पहुंच रहे हैं, तो मैं ही रिपीट कर देता हूं। पहला, स्पेस ढूंढना है जो शांत हो, जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, फोन वैसा जिसपे नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है। एंड इंटरव्यू से पहले हल्का पानी पी लो, फ्रेश होना है फ्रेश हो लो, अपना आउटफिट वैसा पहन लो जिसमें आप कॉन्फिडेंस आप शो कर सको, आसपास से डिस्ट्रैक्शन हटा दो सो दैट ऑन दैट टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग आप उस पे आपका फोकस ना चल जाए, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्चुअल के बारे में। किसके बारे में? जो अभी हम लोग कर रहे हैं, वर्चुअल के बारे में। आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है? यस सर। बैकग्राउंड में एक पर्दा दिख रहा होगा, एक घड़ी दिख रही होगी। यस सर। इधर थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा होगा। यस सर। सारी गंदगी मैंने इधर रखी हुई है जो आपको नहीं दिख, ठीक है। सी आई एम अ बॉय, और हम लोगों को ना थोड़ा घर संभाल के रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू ऑल नो, गर्ल्स के लिए थोड़ा इजी, तो पता नहीं कैसे उनके अंदर भगवान ने कुछ काबिलियत दे रखी है, वो आती हैं 2 मिनट में ऐसे किया सब साफ हो जाता है। उसके मेरी बीवी बोलते तुमने फिर से गंदा कर दिया। तो so one thing very important, see your background when you are doing an interview. Make sure, for example Ritik, I am just giving a hint, background से लाइट आ रही है आपकी। यस सर। नेक्स्ट टाइम मतलब जब इंटरव्यू देगा ना, अभी के लिए ठीक है, आई जस्ट गिव यू हिंट, अच्छा है बुरा नहीं है, ये ऑप्शन आ गया है तो इसलिए बता रहा हूँ, तो इसको बुरा मत मानना, या फिर आप में से जो लोग इनकी खिंचाई मत करना, तेरा तो इंटरव्यू में लाइट आ रही थी पीछे से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फाइन, मुझे मालूम ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा, तो टेंशन मत लो। तो बैक से लाइट नहीं आनी चाहिए, हम चाहते कि हम उसको साफ साफ दिखे। सिमिलरली सतुती एंड वैशाली एंड समता, सामने से भी लाइट थोड़ी सी आनी चाहिए। मेरी बातों का कोई बुरा ना माने, दिल पे ना ले। आप लोग यहाँ मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अभी आपको क्या लग रहा है मैं क्या ट्यूबलाइट के सामने खड़ा हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ अपना टेबल अपने घर के विंडो के पास लगाया है, पर्दे को ऐसे सेट कर रखा है कि बस ये नेचुरल लाइट, बैकग्राउंड पे ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, बट फेस पे मैं सिर्फ नेचुरल लाइट। यार आप लोग ना इंस्टाग्राम की जनरेशन हो, तो मुझसे ज्यादा आप लोग को मालूम है कि लाइट्स कैसे अच्छे रखते हैं, तो इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। कि मैं सोच रहा था कि मैं इनको क्या बताऊंगा, दिस जनरेशन नोज बेटर देन एनीवन कि लाइट्स कैसे रखनी है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या वेयर करना है, एवरीथिंग। बट उस टाइम पे इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है, फाइन। अगेन कुछ चीजें कॉमन है, पानी पी के बैठना वर्चुअल में। हॉटस्पॉट, इफ यू सी, मैं अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूं, बट मेरे फोन का हॉटस्पॉट ऑन है, ये बाई चांस वाईफाई चल जाता है, बाई चांस, तो मैं ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाऊं। मैंने पिछले 2 दिन में यूजुअली माय टीम यूजेस गूगल मीट फॉर ऑल द इंटरैक्शंस, फॉर ऑल द मीटिंग्स। जूम हम लोग कम यूज करते हैं,
तो पिछले 2 दिन में मैंने मल्टीपल ऑप्शन जो भी ना जूम के अंदर, साउंड टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग एंड एवरीथिंग आई डिड. Preparation. I again saying na, if you are curious how to make things effective, you will do preparation. You will put efforts. मैंने starting में बोला था ना, if you have curiosity, you don't need to attend this session. That was what I said. So I was curious. I have to prepare for this session. अगर मैं अभी setup दिखाऊं, तुम बोले सर आपने क्या कर रखा है? एक पहले 4 फीट की टेबल है, उसके ऊपर फिर मैंने अराउंड 2 फीट की टेबल डाली हुई है. आई एम 6'3", तो ये कैमरा मेरे आंख के सामने आया तो मुझे टेबल्स की हाइट उतनी बढ़ानी पड़ी है. फिर उस टेबल के ऊपर 6 किताबें रखी है मोटी मोटी, फिर उसके ऊपर लैपटॉप रखा है, फिर उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है. सो आई एम पुटिंग एफर्ट्स ना. मैंने दिमाग को पर्पस जोड़ा कि आज ये 100 कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हैं, इनमें से 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो भी ऑन किए. तो अगर इनमें से किसी एक की जिंदगी में बदल दूं ना, तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई. एक शिक्षक की जिंदगी में और क्या है? अगर एक शिक्षक किसी की जिंदगी बदल दे तो उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना. तो दैट वाज माय पर्पस. फाइन. कोई डाउट यहां तक किसी को? आई हैव वन क्वेश्चन. समता, वैशाली, रक्षिंबा, सतुति एंड ऋतिक, आप सबसे 1 by 1 जो पहले आंसर देना चाहेगा. डू यू थिंक जो अभी तक मैंने बताया, I have done justice with this session? 1 by 1. Yes, sir. Do you think after this session you can prepare well and make sure that you can do an interview effectively? Yes sir, Yes, very much. Because देखो 90 minutes थोड़े ना मतलब talking about because अगर मैं सिर्फ body language बोलूँ ना, तो body language ही 2 घंटे ले सकता है. आउटफिट पे बात करें, but my purpose was to tell you to trick this man, to know self-awareness. Thank you Sakshi, thank you Monica, thank you Sandeep, thank you Dr. Manish for saying yes, definitely sir. And this was my motive. Last 5 minutes are left and लगभग मैंने सारी चीजें रख दी. तो guys, effective बनाने का, अगर मैं आपको कोई काम देता हूं, हमने जो जहां से स्टार्ट किया, मैं 5 मिनट में समराइज करता हूं उसको. ठीक है? थैंक यू अंकित. 5 मिनट में समराइज करता हूं. कहां से स्टार्ट किया हमने? क्यूरियोसिटी, व्हाट यू डोंट नो, अवेयरनेस. ठीक है? मीनाक्षी, आई एम स्टिल हियर. आई एम जस्ट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस. अवेयरनेस, ये 3 चीज हो गई. प्रिपरेशन, पुटिंग एफर्ट्स, ट्रिकिंग दिस माइंड, knowing about yourself. Guys, final year students, second year final year students, अपने आप के बारे में जानो. जब तक नहीं जानोगे, क्योंकि देखो जो रेसिपी मेरे पे काम करती है हो सकती है आप पे काम ना करे. एज ए इंडिविजुअल, जिस परिवेश में मैं बड़ा हुआ हूं, जिस परिवेश में आप बड़े हुए हैं, दोनों डिफरेंट हो सकता है. तो सेम रेसिपी जो चिकन में यूज होती है वो सब आलू की सब्जी में तो यूज नहीं करोगे ना. डिफरेंट. Similarly, you need to find out self-awareness. It will hardly take 10 days to know yourself. Just need to put efforts. Need to be curious. Right? I'm ready for questions. You have 5 minutes to ask me any questions if you have. पूछ लो, ऋतिक, रक्षंदा, anything. सर, इज इट ट्रू कि जैसे ही हम कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो तभी की तभी हमारी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर किया जाता है? See, it is true the moment you enter the interview room. अब हो सकता है कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां आपको बैठा रखा है, वहां कैमरा लगा रखा हो, बट उसको वो कितनी सच्चाई नहीं पता. द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम विदाउट, अभी आपने एक वर्ड नहीं भी बोला है, तब से हम मान सकते हैं कि आपको जज किया जा रहा है. द मोमेंट यू वॉकड इन, जिस कॉन्फिडेंस से आप वॉक इन किए, क्या वो कॉन्फिडेंस था या फिर एरोगेंस था? समझ रहे हैं ना? कॉन्फिडेंस कभी कभी एरोगेंस बन जाता है. तो एरोगेंट तो नहीं दिख रहे हैं, ये चीज है. यस, एनीबॉडी? समता, यू हैव एनी क्वेश्चंस? ऋतिक? सर, आई हैड मैंने कहीं सुना था कि अगर हम कुछ माउथ फ्रेशनर टाइप कुछ खा के जाते हैं इंटरव्यू में, जिससे हमारे मुंह से खुशबू आए, ऐसा कुछ हम यूज करते हैं,
तो इंटरव्यू के को थोड़ा अपीलिंग फील होता है। सी ऋतिक, इसमें ये होना चाहिए कि आप ना माउथ फ्रेशनर पहली बार ना खाओ। आपको अगर आपको आदत है, देखो माउथ फ्रेशनर माउथ से ना बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोलगेट का प्रचार वाला ही इंप्रेस कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसलिए मैं बोलता हूं कि इंटरव्यू से 1 घंटा पहले कुछ खा लो, पानी पीते रहो हल्का हल्का, क्योंकि ना बहुत नजदीक बैठे होते हैं आप लोग, तो बैड स्मेल ना जाए। माउथ फ्रेशनर एक बुरा इंप्रेशन डाल सकता है। माउथ फ्रेशनर, क्या लड़का सिगरेट पी गया है, क्या स्मोकर है, क्या ड्रिंक करके आया है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम भी हो सकते हैं। और अगर आपने पहली बार माउथ फ्रेशनर यूज किया है तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको बॉडी को नहीं मालूम कि माउथ फ्रेशनर कैसे रिएक्ट करना है। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे डैड हमेशा मेरे को सिखाते हैं कि किसी भी पार्टी, फंक्शन या इंटरव्यू में नए कपड़े पहन के जिसको तुम पहली बार पहन मत जाओ। इस इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर कर, मतलब इस सेशन में प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने पूछा कि तुमने ये पुट किया, इस पॉइंट को रखा कि जब आप पहली बार किसी नई जगह जा रहे हो तो होता ना कि नई शर्ट डाल ली, नया पैंट डाल लिया, या नए जूते जो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, पता नहीं कब काटने लगेंगे पीछे से। गर्ल्स पता होता नहीं अंगूठे के पास कब कट लग गया, पीछे कब कट लग गया, उसके बाद लो इंटरव्यू क्या, आदमी तो खुद के शरीर को लेकर परेशान। ये होता है ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स इस चीज को ध्यान रखो कि आप हमेशा जिस चीज को आपने पहन के कंफर्टेबल महसूस कर लिया एंड यू नो इसमें आप कंफर्टेबल पहने, उसी को पहन के आप इंटरव्यू में जाए। समता, एनी क्वेश्चंस प्लीज? सतुति? नो सर। कुछ? No, sir. I will No feel good. questions. Anyone else? मीनाक्षी, अंकित दुबे, मोनिका सिहाग, साक्षी, जो चैट बॉक्स में यस नो लिखा है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज साक्षी प्लीज। सर अगर इंटरव्यूअर हमसे कोई क्वेश्चन पुट करता है और हमें उसका आंसर नहीं पता, तो हम उसको डायरेक्टली बोलते हैं सॉरी, तो उसका कोई नेगेटिव पड़ता है मतलब हम पे, जैसे कि हमारे मार्क्स वगैरह काट लिए जाए या कुछ ऐसा? नहीं साक्षी, ये अच्छी बात है कि आपने इसको सॉरी बोल दिया। आप उसको बोल सकते हैं कि आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, ठीक है। आप उसको झूठ बोलो, गलत डेटा दो, इससे अच्छा कि आपने उसको सॉरी बोल दिया। उसको सॉरी कैसे बोलना है वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ। सॉरी बोलना तो कॉन्फिडेंस है, सॉरी बोलना तो कॉन्फिडेंस, सिंपल एंड इट्स गुड। उससे क्या होगा, जो इंप्रेशन जमेगा ना कि आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं कूद जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रॉकेट साइंटिस्ट बना दिया आपको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और आपने गलत डेटा पे काम कर दिया, आपको नहीं आता था। अब मैं इंप्रेशन क्या बनाऊंगा, मैंने पूछा ये, इसको नहीं आता था, इसने कुछ भी बोल दिया। नहीं, अगर उससे रिलेटेड आपको आता है तो बोलो कि पहले क्लियर करो कि यू आर आस्किंग दिस। नहीं क्लियर हुआ तो आप बोलो कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। इट इज अ गुड हैबिट। ओके ओके हेलो यार सर, एक क्वेश्चन ये भी था कि जब इंटरव्यूअर हमसे पूछे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तो इज इट नेसेसरी कि हम उसमें अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को इंक्लूड करें या उनको अवॉइड करें? सी व्हाट आई डू ना, ये अब देखो पूरी चीज ना एक फ्लो की है। आप इंटरव्यू के एनर्जी हाई ले जाते हो, फिर अब आपको इंट्रोडक्शन कम करना है, इंटरव्यू से अपना इंट्रोडक्शन एंड करना है। तो एंड कब हो रहा है? तो हॉबीज 1-2 पॉइंट रख दिया करो। इंट्रोडक्शन तो मेन कहां से चालू किया हमने, जो उसको सुनना है, हमने उसको वो बताया कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरे को क्या आता है। नाउ व्हेन आई एम एंडिंग द सेशन इंटरव्यू, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने बारे में बताया एंड आई से कि एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग बैडमिंटन, खत्म। एक लाइन बोला, ज्यादा लंबा नहीं खींचना कि मेरा इंटरेस्ट घूमना भी है, फिरना भी है, तो उसको भी लगे कि ये खत्म हो चुका है। तो एंड करने का तरीका हो, तो एक लाइन में इसको एंड कर सकते हैं। अब होता ना इंट्रोडक्शन, आप एब्रप्टली एंड कर दो, थोड़ा अजीब सा लगेगा। सो इट बेटर कि आप उसे एक, हाँ एंड माई वॉइस, आपका वॉइस टोन भी लो हो जाएगा, एंड माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन। तो उसको समझ में आ गया कि इनका इंट्रोडक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। सो
It was amazing session, and I like to thank जिन्होंने especially all those 105 candidates and Dr. Aditya ji for inviting me, and especially those candidates जिन्होंने video on रखा मेरा motivation बनाए रखने के लिए. And it was really fun meeting you guys ना, and you have given a very good image of university. आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी की आज इमेज जो मेरे सामने बनाई है, it's really humble and very nice, and you guys will really do some great work. So all of those who want to, I'll just copy paste my LinkedIn ID here. If you want to contact me, you can directly contact me in here. Just give me one moment. So thank you Varun, thank you Rashmi, thank you Shyam, thank you Shubham, thank you everyone. Anything from your side, sir? I hope I have done justice. My it was a wonderful session, and Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and giving a beautiful session on this topic. And I hope this will give a lot of benefit to our students for their upcoming interviews and all. So once again, I thank Rituraj ji for coming and giving this session here. It was so any students who have any queries in future, they want to have interaction with Rituraj sir, they want to take guidance, they can contact him on his LinkedIn ID. I'm also putting my email ID so that you can just give the reference of university and or Dr. Aditya Veer ji or Pratap Singh ji, and I will understand कि आप आपको कहाँ से हैं. And Rituraj ji, one thing I would like to let you know that we are having an MOU with the Coding Ninjas. Oh wow! Yes, so we will be seeing you very oftenly now. Okay. That's great. That's great. I was not aware of that. I believe my email ID is sk99. Yeah, Coding Concepts and all. We are having the MOU with them. Nice. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pratap ji. Thank you so much, Aditya, and thank you all the students. Sir, excuse me, please. Yes. Sir, please, all the participants are requested to switch on the camera for a one group picture, please. Rituraj ji, you are having your PPT also with you? Yes, I have. So can you share that with us? I will send you on the email ID, sir. Which yes. I have. Email ID or WhatsApp, whatever. By can I do it by evening? Because I'm running into an interview meeting right now. So after sure. Oh wow, so many faces. For the photographer. These faces were hidden till now. Chupe Rustam, sir. Thank you so much. Thank you once again, Rituraj ji. Thank you, sir. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you. You too. Thank you, Rituraj ji. Thank you. So students, I will be opening the feedback form, and you can mark your attendance and a feedback on that. Then we will join again at sharp 2:30 for the last session of the day. And volunteers at 2 p.m. sharp. Yeah, at volunteers, we'd like to meet you on the same link at 2 p.m. today. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sir, attendance का link open नहीं हो रहा. Done it. You can refresh your link now. Thank you. Hello, sir.